Hello students, in the previous video I have completed question number 10 from exercise 9.1, which is related with the applications of trigonometry of subject math class 10th for NCERT book. Now today I am going to take question number 11 of exercise 9.1, and question number 11 is a TV tower stands vertically on the bank of canal. एक टीवी टावर है, ये एक टीवी टावर figure is given in the book. This one is says the TV tower, that is AB. It is standing on the bank of a canal from a point on the other bank. इसके ऑपोजिट दूसरा किनारा है ऑफ कैनाल डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज, अगर दूसरे किनारे से खड़े होके एंगल ऑफ एलिवेशन मीन ऊपर की ओर देखते हैं टॉप ऑफ टावर, तो लाइन ऑफ साइट जो है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. ये लाइन फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन कर रही है और ये एक और पॉइंट है D which is 20 meter from the other bank. अगर यहाँ खड़े होके देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है टॉप के साथ इट इज़ 30. Find the height of tower. What we are to find? The number 1, the height of tower. Say h be the height of tower and the width of canal. And this one is the canal. क्योंकि ये एक बैंक है, किनारा है, ये दूसरा किनारा है. ये width of canal mean we have to find the value of x. We have to find the value of h. The question is very simple. जैसे यहीं से डायग्राम से देखें, लेट ए बी इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ टावर, बी सी इक्वल टू एक्स बी द विड्थ ऑफ कैनाल, एंड सी डी इक्वल्स टू 20. तो हमें एक ट्रायंगल लेनी है ये वाली ए बी और सी, और दूसरी ट्रायंगल लेनी है ए बी और डी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ ट्रायंगल ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए बी सी में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ हमारा रिलेशन आता है tan का, तो इट विल बी tan 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. सो ए बी इज h, बी सी इज x, tan 60 इज √3. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ h इज x √3. ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास. इसी तरह हम दूसरी पूरी ट्रायंगल में चलते हैं, ए बी और डी ट्रायंगल में. इन ट्रायंगल ए बी, इसमें ए बी अपॉन ये आ जाएगा बी डी. इट विल कम आउट टू बी tan 30. ए बी इज अगेन h और बी डी जो है इट इज x प्लस 20 एंड tan 30 इज 1/√. तो h की वैल्यू हमने इधर से निकाली थी, ये h की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, x √3 अपॉन x प्लस 20 इक्वल्स टू 1/√3. So you cross multiply it will be 3x equal to x plus 20.
और 3x minus x is 20, 2x is 20, so x comes out to be 20/2, that is 10 मीटर। और ये x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, इट इज़ 10√3। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 10√3 मीटर, एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। So very simple question. Now we are going to take question number 11, and question number 11 is it is again a very simple question. In this we have to draw the diagram, and question is from the top of 7 meter high building, ये मेरे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, दिस वन इज अ केबल टावर, both are standing on the ground, that is this one is the horizontal line, it is 90, it is 90 because both are perpendicular to the ground. From the top of tower, ये top of tower, यहाँ से the angle of elevation of top of cable tower, अगर यहाँ से खड़े होके यहाँ देखते हैं, अब खड़े होना मीन जो लाइन ऑफ साइट है उसने हमेशा ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बनाना है। इसके पैरेलल हमने यहाँ एक लाइन लेनी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब यहीं से ये फुट ऑफ टावर, यहाँ से अगर देखना है किसके लिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब यहाँ देखना है तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा ये वाला, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें ये निकालनी है, नाम दे दो इसको ए बी सी डी और ई, से दिस इज नंबर 1 एंगल। Again a very simple sum, we have to take first of all this one triangle। अब हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस है h, ये और EB और DC पैरेलल हैं, तो अगर ये 7 है तो BC भी 7 होगी, ये टोटल डिस्टेंस h, व्हाट इज AB, तो AB विल बी h माइनस 7, ये और ये दोनों बराबर हैं, अगर मान लेता हूँ इसको x तो ये भी x हो जाएगी, लेट BC इक्वल टू ED इक्वल टू 7 मीटर, तो व्हाट इज AB, AB विल बी h माइनस 7 मीटर, एंगल 1 इक्वल टू 45 because these are the alternating angles. Let DC equals to EB इक्वल टू h मीटर, तो हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू h की। एक ट्रायंगल लेंगे ये वाली ABE, अब ABE में देखो क्या है, AB अपॉन EB,
it is perpendicular, it is base, it is equal to tan 60. AB is h minus 7, EB is x, tan 60 is under root 3. तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 3, ये आ गया नंबर 1. अब दूसरी ट्रायंगल हमने लेनी है ये वाली, कौन सी, ई डी और सी. अब ई डी सी में देखो क्या है, बी सी ओवर डी सी tan, सॉरी, इन ट्रायंगल ई डी सी ई डी ओवर, it will be E and D. ED over DC is tan 45. ED is 7. DC is X. So X comes out to be 7 मीटर. ये X की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं नंबर 1 में. पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन क्या है, h माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 7, क्योंकि x की वैल्यू 7 है. ये आ गया 7 अंडर रूट 3 h माइनस अंडर रूट 3, h यहीं पे, इट इज़ 7 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इज़ कॉमन, it is 7 plus 1 सॉरी, यहाँ पे h माइनस 7 है. In the first equation we have here h minus 7 over under root 3 equal to x. h minus 7 equal to 7, so it will be h minus 7 equal to 7 under root 3. h will be 7 under root 3 plus 7. 7 is common, it will be under root 3 plus 1. So height of tower will be 7 under root 3 plus 1.